बालेंदु सर। हाँ भाई। सर पिछले वाले केस में जो आपने बोला आई एम नॉट द अल्टरनेटर, अगर उस केस में आई एम द अल्टरनेटर होता तो क्या होता फिर? आई एम द ऑल्टरनेटर तो, और अगर देखो, अगर हम उस बंदे को जो है, एक सेकेंड, अभी देखो, अगर हम इसको मानते कि ये ऑल्टरनेटर है, ठीक, पहले तो हमें मानना है इसको, तो हमने माना कि ये बंदा ऑल्टरनेटर है, तो अगर ये बोलता है आई एम एन ऑल्टरनेटर, तो ये स्टेटमेंट होता ट्रू, और पहला और तीसरा स्टेटमेंट हो जाता फॉल्स। ठीक है। हाँ, इस वाले का रिकॉर्डिंग सेशन अवेलेबल रहेगा। यूट्यूब पे। अनाउंसमेंट सेक्शन एक बार चेक कर लेना, वहां पे व्हाट्सएप वाले ग्रुप का भी लिंक है, और उसमें सारी लिंक्स जो है, जैसे ही कोई भी चीज पोस्ट होती है उस पे आ जाता है, और उसके साथ तुम्हारा यूट्यूब वाले का भी लिंक जो है अवेलेबल है। एक बार रिपीट करना, क्या रिपीट करना है हिमांशु? एक बार फिर से बता दे। अच्छा, तूने पूछा था। देखो, अगर हम मानते हैं कि एस वाला जो बंदा है वो हमारा ऑल्टरनेटर है, और अगर वो बोलता है आई एम एन ऑल्टरनेटर, तो इसका मतलब वो सही बोल रहा है। तो अगर उसका स्टेटमेंट ट्रू है, और क्योंकि हमने माना है कि वो ऑल्टरनेटर है, तो इसका मतलब उसके पहले और उसके बाद वो फॉल्स ही बोलेगा। ठीक है, अभी क्लियर है? ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम जो है लायर के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें तो शायद कोई ट्रूथ टेलर है ही नहीं। हाँ, इसमें ट्रूथ टेलर नहीं है। और इसमें देखना कि एक चीज हमें यहाँ पे, अब जैसे मैंने बोला था कि अगर इन तीन के अलावा कोई चीज आती है, तो वो हमें क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा, और वो चीज इसमें किया हुआ है कि इन थर्ड पर्सन स्पीक्स सच दैट एग्जैक्टली वन आउट ऑफ एवरी थ्री कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट्स इज लाई। इसका मतलब दो ट्रू स्टेटमेंट रहेंगे, एक फॉल्स स्टेटमेंट रहेगा, और ये ऑल्टरनेटर नहीं बोला है। एडमिन, एडमिन तो मैं था। हाँ, इसमें देखो, हमें ये नहीं बोला है कि ऑल्टरनेटर है, तो ये ट्रू, ट्रू और फॉल्स भी बोल सकता है, और ये चीज केवल अगर इस तरह का कोई भी केस आता है कभी भी, तो वो तुम्हारे क्वेश्चन में मेंशन रहेगा।
ये FTT नहीं हो सकता यार, FTT भी हो सकता है। देखो उसने क्या केवल यही बोला है कि 3 में से एक स्टेटमेंट फॉल्स है, तो FTT भी हो सकता है, TFT भी हो सकता है, पॉसिबल है, दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं, और TTF भी हो सकता है, बट कोई कंपल्शन नहीं है कि TFT होगा, ठीक है, कंपल्शन नहीं है। नहीं हिमांशु गलत है। अरे नहीं, केवल एक केस बनेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कोई ट्रूथ टेलर नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, लायर लेके शुरू करो। देखो एक चीज देखो, होना क्या है कि एक बंदा है जो एफ 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 बोलेगा, एक बंदा है जो क्या बोलता है, वो ऑलवेज ऑल्टरनेट बिटवीन एनी ऑर्डर, ठीक है, एक बंदा है जो TFT या फिर FTF बोलेगा, ये दोनों एक ही हैं, ये एक बंदा है, और उसके अलावा एक बंदा है जो दो ट्रू स्टेटमेंट और एक फॉल्स स्टेटमेंट बोलेगा इन एनी ऑर्डर, ठीक। ये चीज याद रखो, जैसे ही ये नहीं मिलेगा किसी भी केस में, वो केस हमारा हो जाएगा गलत। पवन बाइक पवन, नहीं भाई गलत है। अरे कैरी कहाँ है? नहीं शशांक सही नहीं है।
ट्राई कर लेना तो बताना, फिर करते हैं। अरे भाई तूने कर लिया, बाकी भी कर ले। हाँ आराम से टाइम लो, एडमिन बन के बैठे हो। लेके बैठा कर पानी, मैं भी लेके बैठा हूँ। प्रणय तुम्हारा शायद सही है, लोहित बस किरण आंसर है। अबे ये सब बस बोलने वाले सीबीडी पे क्यों जा रहे हैं? हाँ करेक्ट है तुम्हारा, तुम्हारा शायद करेक्ट है। हाँ मालूम है हिमांशु तेरा सही है, और दूसरे हिमांशु का भी सही है। चलो, बंकोटी पर्सनल मैसेज में भेज रहा है मैसेज। हाँ अच्छा है वो पर्सनल में भेज रहा है, क्योंकि जो भेज रहा है वो यहाँ भेजने लायक नहीं है। शुरू करें? हाँ भाई ये लास्ट क्वेश्चन है। चल ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें अपने को क्या बोला है कि एक बंदा है जो कि लायर है, एक बंदा है ऑल्टरनेटर, और एक बंदा है जो दो ट्रू स्टेटमेंट्स और एक फॉल्स स्टेटमेंट बोलने वाला है। ठीक। हाँ पवन को लायर लेके ही मैं स्टार्ट करूंगा। चलो ठीक है, वो लायर है तो पवन को हमने ले लिया लायर। ठीक, तो इसका मतलब उसके पहले तीनों स्टेटमेंट हो, कितने स्टेटमेंट है वैसे, हाँ तीन है, तीनों स्टेटमेंट हो गए फॉल्स। ठीक, अब फॉल्स स्टेटमेंट हो गए तो बोलता है, पवन बोलता है आई केम बाय बस, तो इसका मतलब पवन बस से नहीं आया। ठीक, फिर बोलता है लोहित डिड नॉट ब्रिंग द फोटो फ्रेम। ठीक है, तो लोहित डिड नॉट ब्रिंग द फोटो फ्रेम, और ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लोहित इज द वन हु ब्रॉट द फोटो फ्रेम। ठीक, तो लोहित को यहां ले लेंगे। जैसे पिछले केस में हमने डिसाइड किया था सेम वही तरीका है। एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो लोहित रहता बुके लेके आता, तो अगर वो बोलता लोहित डिड नॉट ब्रिंग द फोटो फ्रेम, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट होता, बट हमें पता है कि वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इस वजह से गारंटी हम ये कह सकते हैं कि लोहित ब्रॉट द फोटो फ्रेम। और तीसरा स्टेटमेंट ये है कि किरण इज एन ऑल्टरनेटर, और ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अगर ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि किरण इज द वन हु इज गोइंग टू स्पीक टू ट्रू स्टेटमेंट्स एंड वन फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, तो ये चीज हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, और तीसरा ये बंदा जो है लोहित, ये हो जाएगा हमारा ऑल्टरनेटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखो किरण के स्टेटमेंट्स को पढ़ो। तो किरण ने कहा कि पवन डिड नॉट कम बाय बाइक। ठीक है, तो पवन डिड नॉट कम बाय बाइक, अभी हम ये चीज नहीं कह सकते हैं। ठीक, फिर आई ब्रॉट द बुके, हमें अभी इसके बारे में भी कुछ नहीं पता है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट है लोहित इज अ लायर, बट वी नो दैट पवन इज द लायर, तो इसका मतलब किरण का जो थर्ड स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हो जाएगा एक फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक, तो ये हो गया फॉल्स स्टेटमेंट, इसका मतलब इसके बाकी दोनों स्टेटमेंट जो है ट्रू होने चाहिए। तो किरण का कहना है कि बुके जो है किरण ने लाए, किरण लेके आई बुके। ठीक, एक ये चीज हो गई। उसके बाद देखो पहला स्टेटमेंट पवन डिड नॉट कम बाय बाइक, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो पवन यहां भी नहीं आया, तो इसका मतलब पवन केम बाय कार। ठीक है, पवन केम बाय कार। अब आ जाओ लोहित पे, तो लोहित इज गोइंग टू बी द ऑल्टरनेटर। ठीक है,
तो लोहित बोलता है कि पवन स्पोक एग्जैक्टली वन लाई, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि पवन के तीनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। तो इसका मतलब लोहित का सेकंड स्टेटमेंट ट्रू होगा और थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ये चीज क्लियर है। फिर इसका बोलना है कि आई केम बाय बाइक, ठीक है। तो लोहित बोलता है आई केम बाय बाइक, तो हम इसको दे देते हैं बाइक, बाइक से आया। और फिर बोलता है कि किरण डिड नॉट ब्रिंग द डिनर सेट, ठीक। अच्छा, अब देखो हमें पता है, क्योंकि किरण ने ये स्टेटमेंट ट्रू बोला, तो हमको पता है कि किरण ब्रॉट द बुके, और ये बोलता है किरण डिड नॉट ब्रिंग द डिनर सेट, और ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। लेकिन हमें पता है कि किरण ने क्योंकि बुके लाया, तो ये स्टेटमेंट फाइनली ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया, बट इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है। तो ये केस जो है कभी अराइज नहीं हो सकता कि कोई एक ही स्टेटमेंट ट्रू भी हो और कोई एक वही स्टेटमेंट फॉल्स भी हो, ठीक है। तो जो केस हमने कंसिडर किया कि पवन इज द लायर, मतलब पवन के तीनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, वो केस पॉसिबल नहीं है। ये चीज सभी को समझ में आ गई? तो चैट में बता दो कि क्यों पवन लायर नहीं है। ठीक है, अब सेकेंड केस कंसिडर करो कि किरण जो है वो लायर है, तो किरण के स्टेटमेंट्स को लाई मान लो। किरण ने बोला पवन डिड नॉट कम बाय बाइक, ठीक है, और ये झूठा स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब पवन केम बाय बाइक, ठीक। फिर बोलती है, अच्छा इसका तो थर्ड स्टेटमेंट ही देखो, लोहित इज अ लायर, ठीक है, इज अ लायर, हाँ ठीक है। यहाँ अच्छा इसने बोला कि लोहित इज अ लायर, बट हमने कंसीडर क्या किया है कि ये खुद एक में लायर है, तो इसका मतलब लोहित भी लायर नहीं हो सकता। रीजन देखो, अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, तो बोलता है इट इज नोन दैट वन ऑफ द थ्री पर्सन इज अ लायर, एक लायर है, another person is the alternator, एक alternator है, and the in any order, and the third person speaks such that exactly one statement out of three consecutive statement is a lie। तो यहाँ पे हमें ये क्लियरली दिया हुआ है कि एक बंदा जो है लायर है, एक ऑल्टरनेटर है, और एक तीसरा जो हमें वहां पे डिफाइन किया गया है वो है। तो इसका मतलब दो लोग जो है लायर नहीं हो सकते हैं, तो ये केस भी यहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, तो हम इस केस में तो आगे चेक करेंगे ही नहीं, ठीक। एक चीज ये क्लियर हो गई। अब हमें पक्का पता है कि जो केस हमारा सही केस है उसमें लोहित ही लायर है, ये चीज क्लियर है, क्योंकि अगर ये लायर नहीं हो सकता, ये लायर नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू बी द लायर, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं, स्टेटमेंट्स पढ़ो लोहित के। तो लोहित सर का एक कहना, सेकेंड, हाँ जो सेकेंड इसमें लिया था कि किरण के सारे स्टेटमेंट्स फॉल्स लिए थे, तो लोहित इज अ लायर, तो मतलब वो झूठ बोल रहा है ना। हाँ हाँ वो झूठ बोल रहा है। तो लोहित अल्टरनेटर होगा या फिर ट्रू ट्रू फॉल्स होगा, वैसा कुछ, तो वो नहीं केस नहीं, आगे क्यों लोहित नहीं डिफेंड लायर हुआ? का मतलब लायर होता है, कंप्लीट लायर। देखो इसको पढ़ो ना, इट इज नोन दैट वन ऑफ द थ्री पर्सन इज अ लायर, फिर उसको डिफाइन भी किया है कि हु ऑलवेज लाइज, ऑलवेज मतलब कोई चांस ही नहीं है ट्रू स्टेटमेंट का, ठीक है। पर किरण के थर्ड स्टेटमेंट को हमने फॉल्स ले लिया ना। हाँ देखो, किरण के थर्ड स्टेटमेंट को हमने फॉल्स, एक मिनट रुक जाओ, अरे यार तू तो चुप ही है। देखो ये लिया हमने फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। एक हो सकता है मेरे से कुछ कंफ्यूजन हुआ। पवन डिड नॉट कम बाय बाइक, तो इसका मतलब पवन बाइक से आया, ये पक्की बात है। उसके बाद आई बॉट द बुके, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब शी डिड नॉट ड्रिंक द बुके। फिर वो बोलती है कि लोहित इज अ लायर, और ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। हाँ तो मैं उस केस को एक बार चेक कर लेता हूँ। सॉरी तुमने सही कहा, मैंने गलत बोल दिया था, ठीक है। तो लोहित पे अब आ जाते हैं। तो लोहित का कहना है पवन स्पोक एग्जैक्टली वन लाई, ठीक है। तो इसका मतलब पवन स्पोक एग्जैक्टली वन लाई का मतलब हो सकता है इसके दो ट्रू स्टेटमेंट है और एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो वो वाला बंदा हो सकता है। फिर लोहित का कहना है कि आई केम बाय बाइक, ठीक। तो लोहित का सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो पक्का फॉल्स है। रीजन उसका क्या है कि ये जो बाइक पे आ रहा है, ये हमने क्लियर कर लिया है कि पवन केम ऑन बाइक। तो अगर लोहित बोलता है कि आई केम बाय बाइक, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक। फिर लोहित बोलता है किरण डिड नॉट ब्रिंग द डिनर सेट, तो हमें अभी ये चीज नहीं पता है, इसके बारे में हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं फिलहाल, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा लोहित का कहना है कि पवन स्पोक एग्जैक्टली वन लाई, तो पवन स्पोक एग्जैक्टली वन लाई, दिस कैन बी ट्रू एंड ट्रू हो सकता है, ओके ठीक है। चलो पवन के स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। तो पवन का स्टेटमेंट है पहला कि आई केम बाय बस, जो कि हमें पता है कि पवन बाइक से आया, तो पवन का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक। फिर बोलता है कि लोहित डिड नॉट ब्रिंग द फोटो फ्रेम, अभी हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक।
तीसरा स्टेटमेंट है कि किरण इज एन ऑल्टरनेटर। तो ये स्टेटमेंट हमें पता है कि फॉल्स है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन कि किरण इज अ लायर। तो पवन का सेकंड स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अब क्योंकि पवन का सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है तो हर हालत में पवन का थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है तो पवन का सेकंड स्टेटमेंट ट्रू ही होगा। ठीक है, तो पवन का सेकंड स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो लोहित डिड नॉट ब्रिंग द फोटो फ्रेम, मतलब लोहित यहाँ पे नहीं आ सकता है। ठीक, अब देखो, अब लोहित का पहला स्टेटमेंट जो था कि पवन स्पोक एग्जैक्टली वन लाई, वो स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया, तो लोहित का भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब एक केस देखो, मैंने तुमको क्या बोला था कि ये ऑल्टरनेटर हो गया, ठीक, ये हो गया लायर, लेकिन जो तीसरा बंदा होने वाला है उसके दो ट्रू स्टेटमेंट है और एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अब ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बट उसके दो ट्रू स्टेटमेंट उसके दो आने वाले हैं। लोहित के 3 में से 2 स्टेटमेंट हमें फॉल्स मिल गए, तो तीसरा अगर ट्रू हो भी जाता है तो इसके पास एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसके पास 0 है और इसके पास 1 है। तो जो 2 ट्रू स्टेटमेंट वाला केस था वो केस हमें मिल नहीं रहा है, तो इस वजह से ये वाला केस भी गलत है। ठीक, अभी क्लियर है? अभी क्लियर है तो बता दो, तो फिर तीसरे वाले पे चलें। ठीक है, अब मान लो कि लोहित इज द लायर। ठीक है, तो लोहित इज द लायर। हाँ, अब लोहित को लायर लेंगे, यही हमारा फाइनल केस है, बस क्योंकि हमें अब सेट करना है, हमें पता है कि लोहित इज गोइंग टू बी द लायर, और अब केवल हमें सेट करना बाकी है बाकी चीजों को। ठीक है, तो लोहित इज द लायर। तो लोहित का पहला स्टेटमेंट है कि पवन स्पोक एग्जैक्टली वन लाई, तो ये झूठ बोल रहा है। इसका मतलब पवन स्पोक एग्जैक्टली 2 लाइज। ठीक, 2 लाइज कैसे बोल सकता है पवन? पवन 2 लाइज तभी बोल सकता है जब उसका पहला और तीसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू हो। ठीक, तो यही एक केस पॉसिबल है, उस पे आते हैं अभी। फिर लोहित बोलता है आई केम बाय अ बाइक, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो लोहित डिड नॉट कम बाय बाइक। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट है किरण डिड नॉट ब्रिंग द डिनर सेट, और ये एक झूठ स्टेटमेंट है, झूठा स्टेटमेंट है, किरण डिड नॉट ब्रिंग द डिनर सेट। इसका मतलब कि किरण डिड ब्रिंग द डिनर सेट, तो डिनर सेट चला जाएगा हमारा किरण को। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, पवन पे आ जाते हैं। पवन बोलता है आई केम बाय बस, ये भी झूठ बोल रहा है, इसका मतलब पवन भी बस से नहीं आया। ठीक, आई केम बाय बस, ये झूठ बोल रहा है, मतलब हाँ करेक्ट। फिर बोलता है लोहित डिड नॉट ब्रिंग द फोटो फ्रेम। अब अगर ये बोलता है लोहित डिड नॉट ब्रिंग द फोटो फ्रेम और ये सच बोल रहा है, तो इसका मतलब लोहित डेफिनेटली डिड नॉट ब्रिंग द फोटो फ्रेम, तो व्हाट डिड लोहित ब्रिंग? लोहित का हो जाएगा बुके, और फिर ये फोटो फ्रेम किसके पास चला जाएगा, क्या नाम है, पवन के पास चला जाएगा तुम्हारा ये फोटो फ्रेम। ठीक, तो ये 3 चीजें क्लियर हो गई। अब हमें डिसाइड करना है कि कौन किस उससे आया, किस व्हीकल से आया। ठीक, तो अब आ जाते हैं बाकी स्टेटमेंट्स भी पढ़ के देखते हैं। फिर पवन बोलता है किरण इज अ ऑल्टरनेटर, तो वो तो हमें पता है फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि किरण के 2 स्टेटमेंट ट्रू होने वाले हैं, एक फॉल्स होने वाला है। तो किरण का तीसरा स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट ट्रू है कि लोहित इज अ लायर, हमने वो कंसीडर करा है, तो हम उसको मानेंगे कि वो ट्रू स्टेटमेंट है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो हो गया ट्रू। अब फर्स्ट स्टेटमेंट है कि पवन डिड नॉट कम बाय बाइक। ठीक है, अभी हमें नहीं पता है उस चीज के बारे में। किरण का सेकंड स्टेटमेंट है आई बॉट द बुके, तो किरण का सेकंड स्टेटमेंट जो है वो है एक फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि किरण बॉट द डिनर सेट। तो किरण का फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा कि पवन डिड नॉट कम बाय बाइक। तो पवन यहां नहीं आया, पवन बस से नहीं आया, तो पवन किससे आएगा, कार से आएगा। लोहित यहां नहीं आ सकता, तो लोहित यहां आएगा और किरण चली जाएगी बस में। ठीक, इसके साथ हो गया हमारा सेट कंप्लीट। अब केवल हमें आंसर करना है। तो हु इज द लायर? लोहित इज द लायर। ठीक है, फिर इन विच व्हीकल डिड लोहित कम? तो एक सेकेंड यार, मैंने कुछ गलत किया है शायद, एक सेकेंड यार होल्ड करना। हाँ, लोहित बस में आएगा, वो मैंने कोई स्टेटमेंट मैंने गलत लिखा है। देखो, इसका सेकंड स्टेटमेंट तो जो है ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है कि पवन डिड नॉट कम बाय बाइक, तो पवन यहाँ पे तो नहीं आएगा, ये पक्की बात है। और अपने को ये भी पता है कि पवन का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है कि आई केम बाय बस, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो पवन यहाँ पे नहीं आ सकता, तो पवन आएगा कार में। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो बताना है। ठीक है, हो सकता है कुछ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। आई केम बाय बाइक लोहित का फॉल्स है, हाँ आई केम बाय बाइक लोहित का फॉल्स है। ओके, मैंने बस की जगह एल को नेगेटिव रख दिया था, तो एल यहाँ नहीं आएगा। तो अगर एल यहाँ नहीं आएगा और एल यहाँ नहीं आ सकता, तो लोहित आएगा केवल बस में और फिर किरण जाएगी बाइक पे।
ठीक है, तो इन विच व्हीकल डिड लोहित कम, क्या आंसर हो जाएगा हमारा बस। मैंने बस और बाइक में कंफ्यूज हो गया था। फिर हु बॉट द डिनर सेट, तो डिनर सेट का हमारा ऑप्शन पता है हमें कि किरण है। ठीक, तो इसके साथ हो गया हमारे तीनों सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट, और सारे सेट्स हमने अब कर लिए हैं। किसी को कोई डाउट हो तो अब से पूछ लो, कोई भी चीज क्लियर करनी हो तो कर लो। Guys, किसी को कोई भी चीज पूछनी हो तो पूछ के अभी क्लियर कर लो। FB पे पोस्ट कर दूंगा यार, FB पे पोस्ट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। वीडियो, हाँ वीडियो मिल जाएगा, वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आज कर दूंगा नहीं तो कल कर दूंगा, कल सुबह कर दूंगा। हाँ ये मैं पोस्ट कर दूंगा उस पे FB पे। बाकी किसी को कोई अपने LRDI के रिलेटेड स्ट्रैटेजी का कोई बात करनी है, कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या कुछ भी जो भी हो, खुद से सॉल्व करने के लिए दोबारा हाँ मैं दे दूंगा, सारे क्वेश्चंस मैं पोस्ट कर दूंगा, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन मैं पोस्ट कर दूंगा। मैं FTT किरण वाला केस, किरण का कौन सा केस बोल रहे हो, मतलब किसको लायर लेके बताना है? हाँ प्रवेश तुम्हारा तो पता है व्हाट्सएप पे, अभी अभी मैं आप कर लूंगा थोड़ी देर में, 11 बजे के आसपास मैसेज कर लेना, मेरे अवेलेबल रहूंगा उस समय। लोहित को लेकर ही तो देखो, देखो सानवी, लोहित को जब मैंने लिया कि लोहित इज द लायर, ठीक है, मैंने लिया कि लोहित इज अ लायर, आई कैट कौन बोल रहा था यार, इसको मैंने लायर, सानवी मैं तुम्हारा अभी डाउट बताता हूँ। देखो इसको मैंने इसलिए जो लायर लेके सॉल्व किया क्योंकि हमारे पास कोई ट्रूथ टेलर नहीं है। जब ट्रूथ टेलर नहीं है तो हम ऑल्टरनेटर लेके करना एक झमेला क्या है उसमें, कि हमें नहीं पता कि किसका पहला स्टेटमेंट ट्रू है, कौन ट्रू से स्टार्ट कर रहा है, कौन फॉल्स से कर रहा है, तो हम केस चेक करते रह जाएंगे, हमारा टाइम निकल जाएगा, आंसर नहीं आएगा। इसलिए या तो ट्रूथ टेलर से स्टार्ट करो या तो लायर से स्टार्ट करो, क्योंकि एक डेफिनेट स्टेटमेंट एटलीस्ट हमारे पास होना चाहिए। अब लायर का हमें पता है कि कुछ भी बोलेगा वो झूठ ही बोल रहा है, लेकिन ऑल्टरनेटर में क्या है, हम नहीं बता सकते अपने से स्टार्टिंग करते समय। अब मान लो किरण ऑल्टरनेटर है, मैंने लिया कि किरण ऑल्टरनेटर है, अब मैं क्या जानूं उसने पहला स्टेटमेंट ट्रू बोला है या फॉल्स बोला है, ठीक है। मॉक से बात देखो, एनालिसिस करना चाहिए, मैं कभी नहीं करता हूं बट तुम लोग को करना चाहिए, वो अच्छा रहता है, थोड़े से वीडियोस देख लेने चाहिए। वीडियो देखने का फायदा क्या होता है कि आपको समझ में आता है अप्रोच कैसे करते हैं वो, जब तुम देखोगे तो वो बड़े ही शांति के साथ एक एक पॉइंट को आराम से उठाते हैं, पॉइंट को पुट करते हैं और आंसर आने लगता है। तो वो चीज देख के सीखना चाहिए कि कैसे ऐसा हो रहा है कि वो इतने आसानी से करते हैं। हम लोग गलतियां क्या करते हैं, हम कोई भी चीज को जो है हम चूज करते हैं कि ठीक है हम इस स्टेटमेंट से शुरू करेंगे, अब उस स्टेटमेंट के दो मतलब हो सकते हैं, लेकिन हम उसका एक ही मतलब लेके चलते हैं और हम मान के चलते हैं कि नहीं जो हम चूज कर रहे हैं वो सही है, ठीक है, हम दूसरे केस को चेक नहीं करते हैं। तो पहला केस जब गलत हो जाता है तब हम दूसरे केस पे आना नहीं चाहते हैं और हम अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं, सेट भी बर्बाद करते हैं, ठीक है, ये हम गलती करते हैं। ये चीज, इस गलती को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट तुम्हारे सामने कभी आता है जिसके दो मतलब हो सकते हैं, तो उस स्टेटमेंट को दोनों केसेस को बना के साथ में चलना चाहिए, ठीक है। इंप्रूव करने के लिए DILR केवल प्रैक्टिस कर सकते हो, रोज के 4 सेट 5 सेट 3 सेट मैं डालता हूं मंडे टू सैटरडे। LRDI मास्टर के ग्रुप पे भी तुमको एक सेट मिलता है हफ्ते का, और मेरे ख्याल से हफ्ते में एक दिन वो मॉक देता है, 8 सेट उसमें होते हैं, तो 8 6 14 और 14 और 18 32 सेट हो जाएंगे, 32 सेट्स हो जाते हैं एक हफ्ते में, मेरे मिला लो और LRDI मास्टर के मिला लो। 32 सेट्स अगर हफ्ते में करते हो तो मोर देन इनफ है, उसके बाद तुम्हारा कैट निकल जाएगा। 500 सेट करने की जरूरत होती है। बेसिक से स्टार्ट करना है, बेसिक के लिए टाइम का मटेरियल लगा लो, IMS का मटेरियल लगा लो, या ये कौन सा सिन्हा है कोई उसकी बुक आती है उसकी बुक लगा लो, तीनों ही ठीक बुक्स हैं। बेसिक से एक बार क्लियर कर लोगे उसके बाद तो फिर भाई खाली कैट लेवल सेट सॉल्व करने से ही मतलब है, बाकी कुछ नहीं। उसके अलावा सर देखो, NK सिन्हा की बात कर रहे हो? हाँ शायद इनके सिन्हा की बात कर रहा हूँ, मालूम नहीं मेरे को भी ठीक से, बट कोई है सिन्हा करके, उसकी बुक ठीक होती है सुना है, मतलब मेरे पास भी है बट मुझे नाम वाम नहीं पता उसका। और उसके अलावा देखो 100 सेट जो मैंने स्टार्टिंग के 100 सेट जो मैंने डाले थे कैटवे पे,
वो सारे के सारे थोड़े इजियर साइड पे हैं, उनको एक बार कर लो बेसिक के लिए। उसके अलावा आईकॉन्टा पे भी मेरे 105 सेट अवेलेबल हैं, उसकी लिंक अगर मुझे मिलेगी तो मैं दे दूंगा। वहां पे सारे बेसिक से लेके जो है मतलब सभी चैप्टर्स के बेसिक एक ऑर्डर में कवर्ड हैं, वहां से भी कर सकते हो अगर हटाना हो वहां से, तो ये चीज कर सकते हो तुम। हाँ सानवी, तुम देखो तुम्हारा क्या था कि जब मैंने इसको फॉल्स फॉल्स और फॉल्स लिया तो इसमें बोलता क्या है मेरे को कि देखो पवन स्पोक एग्जैक्टली वन लाई, ठीक है, और ये हमें पता है कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब पवन स्पोक एग्जैक्टली टू लाइज, क्योंकि थ्री लाइज तो बोल नहीं सकता, ये क्लियर है। और हमें पता है कि वन लाई भी नहीं बोल सकता, इसका मतलब दो लाई वो बोलेगा। दो लाई अगर वो बोलेगा तो एक ही चीज पॉसिबल है, एफ टी एफ, यही एक केस पॉसिबल है, ठीक। और इसका मतलब किरण के पास दो ट्रू स्टेटमेंट्स आएंगे। तो अब उसको देखो कैसे होगा। देखो इसने पवन ने बोला कि आई केम बाय बस, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो पवन यहां नहीं आएगा। पवन बोलता है लोहित डिड नॉट ब्रिंग द फोटो फ्रेम, ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो लोहित फोटो फ्रेम नहीं लेके आया, ठीक। उसके बाद बोलता है किरण इज अ ऑल्टरनेटर, ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। लोहित के स्टेटमेंट देखो, पवन स्पोक, ये तो चेक कर लिया, आई केम बाय बाइक, तो लोहित बाइक से नहीं आएगा, ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। और किरण डिड नॉट ब्रिंग द डिनर सेट, मतलब किरण डिड ब्रिंग द डिनर सेट, ठीक। अब आ जाओ किरण पे, तो किरण का लास्ट स्टेटमेंट जो है वो है ट्रू, लोहित इज अ लायर इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक। फिर किरण का जो सेकंड स्टेटमेंट है आई ब्रॉट द बुके, अब हमें पता है कि किरण ब्रॉट द डिनर सेट, तो वो बुके नहीं ला सकती है, इसका मतलब वो जो स्टेटमेंट बोल रही है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। और क्योंकि हमें पता है कि तीसरे बंदे को दो ट्रू स्टेटमेंट बोलने हैं, तो हर हालत में उसका फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू ही होगा और वो टीएफटी होगा। अभी क्लियर है? 5 मिनट और है, किसी को और कोई डाउट हो तो पूछ लो। 90 परसेंटाइल के लिए तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली देखो 2018 में मैंने 2.5 एग्जैक्टली 10 क्वेश्चन करे थे, 90 पॉइंट कुछ परसेंटाइल था। 99 के लिए इस बार मैंने 4 सेट करे थे, 49 मार्क्स पे 99.2 परसेंटाइल थी। तुम्हारा जनरली जो ट्रेंड रहता है पिछले 3 सालों से, 90 परसेंटाइल इज एट 10 क्वेश्चंस, 95 इज एट 12 to 13 क्वेश्चंस, मतलब 3 सेट या 3.25 सेट्स, ठीक। 99 के लिए श्योर शॉट 4 सेट करो, 99 आएगा। 5 सेट किस्मत अच्छी रही कर दिए तो 99.8 पार कर जाओगे, ठीक है। एक सर गुड टाइम टू फिनिश विद बेसिक्स, अब तक तो हो जाने चाहिए थे बेसिक्स कंप्लीट, जुलाई आ चुका है, टाइम तुम्हारे पास बचा नहीं है, जुलाई में 18 दिन बचे हैं, 18 दिन कुछ नहीं होते, तुरंत निकल जाएंगे। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने बचे हैं, 120 दिन भी नहीं है भाई तुम्हारे पास, ठीक से। 500 सेट लगाने हैं, कैट में बैठने से पहले 500 सेट की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और 500 अच्छे लेवल सेट्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम बेसिक्स। एक चीज और, जब ना अटेम्प्ट करते हो कोई भी मॉक, जब अटेम्प्ट करने जाते हो, क्वेश्चन करने मत बैठ जाया करो। पहले 10 मिनट एलआरडीआई सेट में 10 मिनट कुछ भी नहीं करना है, पेन को हाथ ही नहीं लगाना है, ठीक है। पहले 10 मिनट में 8 के 8 सेट को रीड करो, और उसके बाद प्रायोरिटी डिसाइड करो सबसे इजी कौन सा है, उससे थोड़ा सा टफ क्या है, फिर मतलब इजीएस्ट टू टफेस्ट के साइड जाना है, और पहले 10 मिनट में डिसाइड करना है कौन से सेट्स इजी हैं। इससे फायदा क्या होता है, एटलीस्ट कुछ भी नहीं होगा तो भी 2 सेट होगा, और जहां 2 सेट हो गया वहां 80 परसेंटाइल हो गया। 80 परसेंटाइल आएगा तो उससे आगे बढ़ने की बात तब आती है, पहले 80 टच करना है, तो 2 सेट करने लगो, जब 5 से 6 मॉक में लगातार 2 सेट होने लगे तब आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर 3 सेट पे जाना है और इस तरह से करना है, ठीक। तो ये एक स्ट्रैटेजी एक बार अपना के देखना, अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, काम काफी हेल्प करती है ये वाली, ठीक है। और कुछ? सर जो डीआई के क्वेश्चंस आते हैं वो एलआर बेस्ड होते हैं, मिक्स विद एलआर? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, केवल डीआई भी आता है, केवल एलआर भी आता है, मिक्स भी आता है। अब तुम देखो पिछले बार का कैट 2019 का अगर पेपर उठा के देखोगे तो स्लॉट 2 में तुम्हारा था एक रेनफॉल का वाला जो है एक चार्ट आया था, तो वो प्योर डीआई का सेट था, ठीक है। उसके बाद मेरे ख्याल से प्योर एलआर के भी कुछ सेट्स थे, एक सेट था वो जिसमें बॉल्स थे और कुछ उसमें फिगर्स भरने थे, उस सेट एक बार उठा के देखना, वो कुछ बॉल्स थे, उसका 9 का सम आना था या कुछ ऐसा सीन था, उस वो डीआई भी कह सकते हो, एलआर भी कह सकते हो, मतलब मिक्स कह सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस तरह के आते हैं वो आते हैं, सब मिक्स मैच कुछ भी आ जाता है, कोई पता नहीं रहता, जो पेपर बना रहा है वही जानता है। अनम्यूट करके पूछ लो फटाफट, कुछ भी बचा हो तो।
चलो फिर ठीक है गाइस, गेम्स और टूर्नामेंट मास्टर का नहीं किए थे क्या? अरे अनम्यूट कर ले यार, अब चिल्ले। चल गेम्स एंड टूर्नामेंट में देखता हूँ, 1-2 हफ्ते में देखूंगा। अगर गेम्स एंड टूर्नामेंट पे थोड़ा सा चेक करना रहेगा। मैक्सिमा मिनिमा देखो यार, मैक्सिमा मिनिमा का बोल तुम लोग रहे हो, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा में मेरा कोई ऐसा फिक्स अप्रोच नहीं है कि भाई कोई फॉर्मूला है उसमें डाला आंसर निकाला, ऐसा कुछ नहीं होता है मैक्सिमम मिनिमा में। आप कितना सोच सकते हो वही आप मैक्सिमम मिनिमा उतना ही कर सकते हो। उससे पहले तो पहली एडवाइस शायद मैंने तुमको पहले भी बोला है, मैक्सिमम मिनिमा क्वेश्चन टच ही मत करना, कभी भी टच मत करना। बहुत ही वाहियात किस्म क्वेश्चन होते हैं। देखो दिक्कत क्या है, क्वेश्चन उसके दिक्कत क्या है, पहला क्वेश्चन किया दूसरे क्वेश्चन में फिर अलग लॉजिक लगाओ। यार इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं करना होता है अपने को। सेट ऐसे चूज करो कि एक बार अगर सेट बना तो अगले चारों आंसर उसके जो है वो विद इन 10 सेकंड्स में मार्क करके आगे बढ़ूंगा। ये सेट नहीं होना चाहिए कि भाई पहला क्वेश्चन में कर रहा हूं फिर मैं दूसरे पे दोबारा से नए लॉजिक से सोचूं, इसलिए पहले तो अवॉइड करो। दूसरी चीज, उसका कोई रूल नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं। मैं कोशिश करूंगा एक आध सेट, दो चार सेट लेके मैं प्रैक्टिस करा दूं, बट कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है यार। ये मत सोचो कि मैं कोई फॉर्मूला तुमको बता दूंगा जिससे तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमम होने लगेगा, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो तुम जितना सोच सकते हो उतना ही बेहतर है। सर एक सेट आता है ड्रॉ विन लूज पॉइंट वाला क्वेश्चन है। हाँ वही गेम्स एंड टूर्नामेंट का है। चलो मैं देखता हूँ गेम्स एंड टूर्नामेंट का क्या सीन बनता है, कैसे करना है मैं देखता हूँ। उसके लिए थोड़ा सा उसका लंबा लेना पड़ेगा क्योंकि काफी तरह के होते हैं। चलो ठीक है, अब टाइम 1 मिनट बचा है, मैं भी निकल रहा हूँ। चलो ठीक है, थैंक्स गाइस, चल बाय।